नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। गुमला से बड़ी खबर है, जहां पर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। गुमला में पिता ने बेटी की हत्या कर दी है। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था पिता और हत्या कर शव को जंगल में दफनाया है। सिसई प्रखंड के अर्को गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तो गुमला से हॉरर किलिंग का यह मामला सामने आया है, जहां पर एक पिता अपनी बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज था और नाराजगी की वजह से झूठी शान और इज्जत के लिए एक पिता ने अपने बेटी को मौत के घाट उतार दिया और शव को जंगल में दफना दिया। शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस सभी आरोपी परिजनों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो गुमला से यह हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज एक पिता ने अपनी ही बेटी का खून कर दिया, उसकी हत्या कर दी और हत्या कर शव को दफना दिया गया जंगल में। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुमला से संवाददाता। रुपेश, क्या है पूरा मामला? रुपेश, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो बताएं पूरा मामला क्या है। जी, आपको बता दें कि गुमला जिला में पिता व पुत्री को के मानवता को संसार करने वाली एक घटना घटी है। जिला के सिसई प्रखंड के पूसो थाना क्षेत्र के अर्को गांव में एक युवक से बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने अपनी ही बेटी की गला दबा करके हत्या कर दी। उसके बाद मां व बेटे के साथ में मिल करके जंगल में ले जाकर के शव को गाड़ दिया था। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड के तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्हें 4 दिन की सीआईडी कस्टडी में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा के पंचाला से पिछले 30 जुलाई को 49 लाख रुपए कैश के साथ झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को गिरफ्तार किया था। तब से अब तक तीनों पश्चिम बंगाल के सीआईडी की हिरासत में हैं। पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए पश्चिम बंगाल सीआईडी ने पिछले 2 दिन तक रांची से जामताड़ा तक तीनों विधायकों के ठिकानों पर छापा मारा था और ईडी ने पीएमएलए के तहत झारखंड और छत्तीसगढ़ के 22 ठिकानों पर 2 दिन तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 16,655 ग्राम सोने का गहना और 671 किलो चांदी और 1 करोड़ 41 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। यह सोना, चांदी और नकदी बांग्लादेश से अवैध चैनलों के जरिए कलकत्ता होते हुए रायपुर तक पहुंचे, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी की छापेमारी से अवैध धंधेबाजों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। और चलिए अब बात करते हैं लवली बने मौसम की। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य इलाकों में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं 13 अगस्त को राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों और 14 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान मौसम विभाग ने आंधी तूफान चलने की भी आशंका जताई है। अधिक जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। धीमी गति से चलने वाली मानसून ने सावन के खत्म होते होते अपनी रफ्तार तेज कर ली है। जी हां, राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य इलाकों में लगातार 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है, लेकिन इसके साथ ही सुखाड़ से परेशान किसानों के चेहरे पर अब मुस्कान जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान
आने वाले 15 अगस्त तक लगातार रांची सहित राज्य के अन्य इलाकों में बारिश की आशंका है। इसके साथ ही बारिश के दौरान 15 अगस्त तक आंधी तूफान चलने की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है कि जब आंधी तूफान चले और भारी बारिश हो तो लोग अपने घर से बाहर ना निकले, पक्के मकान का रुख करें। इसके साथ ही बिजली के खंभे और पेड़ से लोग दूर रहे। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। और आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान की गूंज है। लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए डाक विभाग ने भी कवायद शुरू कर दी है। रांची सहित सभी जिलों में भी पोस्ट ऑफिस से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री जोरों पर हो रही है। इसी के साथ डाक विभाग की ओर से हर घर तिरंगा पहुंचाया जा रहा है। रांची में डाक विभाग की ओर से करीब 10,000 तिरंगा तैयार किया गया है, जिसके लिए 25 रुपए शुल्क लिए जा रहे हैं। वहीं लोग ऑनलाइन भी तिरंगा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, जिसे डाक विभाग उनके घरों तक पहुंचाएगा। हर घर तिरंगा कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें पोस्ट ऑफिस से 25 रुपया में किसी भी आम जन के द्वारा झंडा लिया जा सकता है। झंडा ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ऑनलाइन ऑर्डर के द्वारा हम लोग पोस्टमैन के द्वारा भी उनके घर पर डिलीवरी करवा रहे हैं। और अब तक जो है इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और ये जो है 15 अगस्त तक चलेगा। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर देवघर जिला प्रशासन की ओर से देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मकसद था हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जागरूकता फैलाना। देवघर डीडीसी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिवलोक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों के साथ नृत्य के कार्यक्रम पेश किए। इस दौरान लोगों से अपने घरों में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांवरियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उनका मात्र एक ही लक्ष्य रहता है, जो हम सभी हिंदुस्तानियों से कह के सुना रहा है। अगर बात में वो भारी पड़ लगे उन लोगों के द्वारा कहा गया, तो आप तालियों से आपका आशीर्वाद चाहेंगे। इस बात का ऐलान देना हम सब पर इनके हैं एहसान लिख देना, हमने हिंदुस्तान लिख देना। और धनबाद में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे सांसद पीएन सिंह ने हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा रणधीर वर्मा चौक से निकलकर सिटी सेंटर होते हुए जेपी चौक से बैंक मोड़ तक गई। रामगढ़ शहर के बीचों बीच बना ब्रिगेडियर पुरी पार्क लोगों के घूमने का सबसे पसंदीदा जगह बन गया है। सावन के अंत में शुरू हुए बारिश के बाद लोग यहां बड़ी संख्या में घूमने आ रहे हैं। पुरी पार्क में ओपन जिम युवाओं और महिलाओं के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अपनी सेहत के लिए फिक्रमंद लोग ओपन जिम में आकर सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, जबकि 3 एकड़ में फैले पार्क में बच्चों के लिए झूला, स्लाइडर, टॉय कार राइड के साथ विशालकाय डायनासोर भी मौजूद है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ में बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया है। हम इस समय मौजूद हैं रामगढ़ के बीचों बीच ब्रिगेडियर पुरी पार्क में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आए हैं। आप ये देख सकते हैं, ये ओपन जिम का सारा कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, और भी बच्चों के लिए यहाँ पर झूला है और दूसरे अन्य चीज़ लगे हुए हैं। अभी यहाँ के सीधे हम प्रबंधक से हम बात कराएंगे। हमारे पास अभी ओपन जिम लगा हुआ है, बच्चे के लिए झूला लगा हुआ है उधर, और आदमी के घूमने के लिए तालाब भी है, उसमें मछली कलर का है, वो सब देखने के लिए। कलरफुल मछली भी है? हाँ, कलरफुल मछली भी है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर आने का शुल्क कितना लेते हैं आप? शुल्क 5 रुपया है। 5 रुपया है। और कितनी जगह इसमें फैला हुआ है? ये 3 एकड़ में फैले हुए है। शुल्क 5 रुपया है, बच्चा को फ्री है। पर्यटक से बात कराते हैं। हम लोगों ने यहाँ के पार्क के बारे में बहुत सुना था कि रामगढ़ में एक पुरी पार्क है जो कि बहुत अच्छा है, बच्चों लोग के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों से हम लोग प्रोग्राम रहते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा रहा, सुहाना हो गया,
तो जिस वजह से हम लोग सोचे कि चलो आज बच्चे लोग को लेके चलते हैं, घूम के भी आएंगे, देख के भी आएंगे। हमने यहाँ पर आया, देखा, बहुत अच्छी जगह है सच में। बच्चों लोग के लिए झूला भी है, बड़ों के लिए यहाँ पर ओपन जिम है। मौसम बहुत अच्छा हो गया था तो बच्चों को लेके मैं आई हूँ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक और पर्यटक के साथ, क्या नाम आपका है? मेरा नाम शुभम लोधावा, मैं गोला से आया हुआ हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग फ्री, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। आज के डेट में अगर रामगढ़ शहर में देखा जाए तो बड़े बुजुर्ग के लिए भी एक्सरसाइज करने एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। वो लोग यहाँ पे आके अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं, बच्चे लोग भी आराम से आके एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए और घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह खोला गया है। बहुत अच्छा जगह है, सीनियर सिटीजन का यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश है, बच्चों का निःशुल्क प्रवेश है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कैश कांड के दाग धोने की कवायद में जुट गई है। जनता से जुड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं तो पार्टी संगठन में भी बदलाव की कवायद चल रही है। दाग धोने सड़क पर उतरे कांग्रेसी, गली गली की खाक छान रहे कार्यकर्ता, कांग्रेस में जोश भरने की कवायद। कैश कांड के गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेसी दाग धोने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कभी महंगाई पर हल्ला बोल कर रहे हैं तो कभी गौरव यात्रा के बहाने गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। सड़कों पर पसीना बहाने के पीछे मकसद एकमात्र है, भ्रष्टाचार का दाग छुड़ाना और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना। तभी तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ गौरव यात्रा का झंडा लेकर निकले पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे भी गली मोहल्लों की खाक छानते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की राजनीति आज देश में चल रही है, जो मुद्दे आज देश की जनता को भटका रहे हैं, उससे उन्हें आगाह करना, उन्हें सचेत करना, ताकि आने वाले दिनों में समाज का भाईचारा बना रहे। एक तरफ जन आंदोलन के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ता नए तेवर में लौट रहे हैं तो दूसरी ओर चुनाव और मनोनयन के जरिए जिला स्तर पर पार्टी संगठन में बड़े बदलाव की कवायद चल रही है। कहा जा रहा है कि जल्द ही झारखंड प्रदेश कांग्रेस का संगठन नए रंग रूप में दिखेगा। झारखंड के 24 जिलों में से ज्यादातर जिलों की कमान नए नेताओं और कार्यकर्ताओं के हाथों में सौंपी जाएगी, जिसका मकसद है कांग्रेस को 2024 की जंग के लिए तैयार करना। तो इसमें तमाम अनुभवी युवा का एक समायोजन करके जिला में जिला अध्यक्षों का मनोनयन भी किया जा रहा है, ताकि 2024 हमारे सामने है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस इस समय कई सवालों से घिरी है। तभी तो 3 विधायकों पर लगे कैश कांड के दाग और टूट की आशंका से घिरी पार्टी को बचाने के लिए आलाकमान संगठन और राजनीतिक मोर्चे पर संभल कर कदम बढ़ा रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची के मोरहाबादी मैदान में धूमधाम के साथ 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव संपन्न हो गया। इसके जरिए आदिवासी कला और संस्कृति की झलक तो दिखी ही, आदिवासियों के हक की आवाज भी बुलंद हुई। तामझाम और ढोल नगाड़ों के शोर के बीच संपन्न हुए रंगारंग जनजातीय महोत्सव ने झारखंड वासियों के दिल पर अमिट छाप छोड़ दी। अंतिम दिन महोत्सव के स्टेज पर कई राज्यों से आए आदिवासी कलाकारों की टोली ने समा बांध दिया। एक के बाद एक रंगारंग कार्यक्रम होते रहे। तो मोरहाबादी मैदान के दूसरे कोने में सजे स्टॉल में बिक रहे खूबसूरत कलाकृतियों ने रांची वासियों का दिल जीत लिया। महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर बर्मिंघम के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटी झारखंड की तीनों बेटियां निक्की प्रधान, सलीमा टेटे और संगीता कुमारी को सम्मानित भी किया गया। पहल हमने शुरुआत की है। आने वाला समय में कई तूफान, कई आंधियां आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमें कभी हारना नहीं सिखाया है, कभी रुकना नहीं सिखाया है। हमें लड़ते जाना है, मंजिल हमें स्वयं मिलेगी। इस संकल्प के साथ हमें
इस समूह को आगे लेके जाना है। जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह में बिखरी जनजातीय कला और संस्कृति की सुनहरी झलक ने सबको चकाचौंध कर दिया। माहिर कलाकारों की टोली ने गाजे बाजे और नाच गाने से रंग ही जमा दिया, तो दूसरी ओर अलग अलग स्टॉल पर सजी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां हाथों हाथ बिकती रहीं। झारखंड बनने के बाद पहली बार हो रहे जनजातीय महोत्सव ने आदिवासी संस्कृति की झलक तो दिखाई ही, आदिवासियों के हक की आवाज बुलंद करने का भी मौका दिया। तो लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, हमारे आदिवासियों के अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। इसकी लड़ाई लड़ना है, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है और वो लड़ाई हम सबको मिल के लड़ाई करना है। झारखंड जनजातीय महोत्सव की रंग बिरंगी यादों के साथ 2 दिन का कार्यक्रम तो संपन्न हो गया। साथ ही इस समारोह ने आदिवासियों की झोली में खुशियों की सौगात भर दी, तो समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पूरी दुनिया तक ले जाने का मौका भी दिया। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची।